जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी की पूजा के लिए समर्पित है। एकादशी का व्रत करने से विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी का व्रत रखने का विधान है। इस एकादशी की खास बात यह भी है कि यह पितृपक्ष में आती है, जिस कारण इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। और ऐसा मान्यता है कि यदि कोई पूर्वज जाने अनजाने हुए अपने कर्मों के कारण यमराज के पास अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं, तो इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत कर इसके पुण्य को उनके नाम पर दान कर दिया जाए तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में इंदिरा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या है, इस एकादशी का व्रत पारण कब किया जाएगा और इसकी कथा क्या है। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 27 सितंबर शुक्रवार को दोपहर 1:20 से और एकादशी तिथि का समापन होगा 28 सितंबर शनिवार को दोपहर 2:49 पर। ऐसे में इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर शनिवार को ही रखा जाएगा। इंदिरा एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दिन किया जाता है। द्वादशी तिथि 29 सितंबर 2024 को है। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 29 सितंबर को शाम 4:47 पर और इंदिरा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 29 सितंबर को सुबह 6:13 से सुबह 8:36 के बीच में। कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, अब आप कृपा कर आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए और इस एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है, कृपा करके विधान पूर्वक कहिए। तभी भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि आश्विन कृष्ण एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली और पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली है। इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जो श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल में सतयुग में एक महेश्मती नामक नगरी, जिस पर इंद्रसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा ही दयालु व प्रतापी था, जिस कारण उसके किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी और उसकी प्रजा भी बहुत सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था, तो उसी समय देवर्षि नारद जी वहाँ पर आ पहुँचे। नारद जी को देखकर राजा अपने आसन से उठे और उनका भव्य स्वागत करके प्रणाम किया। उन्हें आसन ग्रहण करने को कहा। इसके बाद देवर्षि नारद जी ने राजा इंद्रसेन से कहा, हे राजन, आपके राज्य में सभी सुख भोग रहे हैं, प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट या दुख तो नहीं है। मैं आपकी इस उदारता को देखकर अति प्रसन्न हूँ। नारद जी की बात सुनकर राजा ने कहा, ये सब तो आपकी कृपा है, जो मेरे राज्य में हर प्राणी सुख भोग रहा है। इसके बाद राजा इंद्रसेन ने महर्षि नारद जी से आने का कारण पूछा और कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं, जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। राजा की बात सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, मैं एक बार यमलोक गया तो देखा कि तुम्हारे पिताजी वहाँ पर बैठे हुए थे। हे राजा, तुम्हारे पिता भी तुम्हारी तरह ही बड़े ज्ञानी और धर्मात्मा थे, किंतु एकादशी का व्रत नहीं करने के कारण मरने के बाद वो यमलोक में गए, जिस कारण वो बहुत ही दुखी हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने पूछा, वह क्या संदेश है? देवर्षि नारद जी ने कृपा करके मुझे बताइए। आपके पिता ने कहा है, देवर्षि,
आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो इस समय पृथ्वी पर महिष्मती नामक नगरी का राजा है, उसके पास जाइए और कहना कि मैंने पूर्व जन्म में कुछ बुरे कर्म किए हैं जिससे मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र मेरे लिए आसीवन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इंद्रा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से वह श्रद्धापूर्वक करेगा तो मुझे इस लोक से मुक्ति मिल जाएगी, जिसके बाद मैं स्वर्ग लोक में वास करूँगा। यह सुनकर राजा ने देवर्षि नारद जी से पूछा कि कृपा करके आप मुझे इस इंद्रा एकादशी व्रत का विधान बताएं जिससे मेरे पिताजी को स्वर्गलोक प्राप्त हो। नारद जी ने कहा, इस व्रत के लिए तुम दशमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर किसी नदी पर अपने पितरों के नाम का श्राद्ध करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। उसके अगले दिन यानी एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि के उपरांत भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और इस प्रकार संकल्प करें, मैं आज निराहार रहूँगा और सभी भोगों का त्याग कर दूँगा। इसके उपरांत अगले दिन भोजन करूँगा। हे ईश्वर, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे उपवास को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की प्रतिमा को स्थापित करें और ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं और दक्षिणा दें। भोजन का कुछ हिस्सा गाय को अवश्य दें और भगवान विष्णु का धूप नवेद आदि से पूजन करें। रात्रि को जागरण करें। उसके बाद द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, इंद्रा एकादशी के व्रत की यही विधि है। यदि तुम आलस्य त्याग कर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। इंद्रा एकादशी व्रत की सभी विधि बताकर नारद जी वहाँ से चले गए। कुछ दिनों के बाद इंद्रा एकादशी आई और राजा ने इस एकादशी का व्रत किया। पूरे विधि विधान से श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करी और अपने पिता के नाम का श्राद्ध किया तथा दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। उसके बाद स्वयं भोजन किया। राजा इंद्रसेन के इंद्रा एकादशी व्रत के प्रभाव से उसके पिता को यमलोक से मुक्ति मिल गई और वो सदा के लिए स्वर्गलोक को चले गए। हे युधिष्ठिर, यह इंद्रा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा है। इसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोगकर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। इंद्रा एकादशी व्रत पितरों को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिलाता है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से स्वर्ग लोक के मार्ग खुलने की मान्यता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा या राधे राधे लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस चैनल के माध्यम से आपको कथा, पूजा विधि, व्रत आदि से संबंधित जानकारियाँ मिलती रहें।